उदयपुर सवीना क्षेत्र में हुई यूडीए की कार्रवाई के दौरान कई गरीब परिवारों के आशियाने उजड़ गए। बिना पूर्व सूचना और नोटिस के तोड़े गए इन घरों से पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। इस घटना के खिलाफ कांग्रेस की युवा और सक्रिय नेता डॉक्टर देवयानी कटारा ने मोर्चा खोलते हुए प्रशासनिक तानाशाही पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ओड़ा की यह कार्रवाई अमानवीय और अन्यायपूर्ण है। बिना सुनवाई और वैकल्पिक व्यवस्था के सैकड़ों लोगों को बेघर कर देना तानाशाही से कम नहीं। डॉक्टर कटारा पिछले कई दिनों से मौके पर मौजूद रहकर प्रभावित परिवारों की मदद में जुटी हैं। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि पीड़ितों को तुरंत राहत दी जाए, वैकल्पिक आवास की व्यवस्था की जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। सबसे पहले तो मैं मेवाड़ वासियों को खमा खणी जय जोहार बोलना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि जब ये मामला हुआ था, जिस दिन इनके मकान तोड़े गए थे, 1 घंटे के अंदर-अंदर मेरे पास कॉल आया था। एक यहाँ के निवासी, स्थानीय निवासी जो यहाँ पे ही निवासरत हैं, उनका मेरे पास कॉल आया। उन्होंने मुझे मामला संज्ञान में लाया और उन्होंने बताया कि दीदी इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि मैं बिहार में थी, मेरी वहाँ ड्यूटी लगी हुई थी, तो मैं नहीं आ सकती थी। परंतु फिर भी मैंने सोचा कि किस तरीके से लोगों के साथ खड़ा हुआ जाए, तो मेरी टीम यहाँ पे आके खड़ी रही और यहाँ के क्षेत्रवासी सभी जानते हैं कि उस दिन से लगाकर कल तक, क्योंकि मैं कल पहुंची हूँ, कल रात को मैं पहुंची हूँ, कल तक मेरी टीम इनके साथ में थी। चाहे वो कलेक्टर पे धरना देना हो या फिर कलेक्टेड मैम के पास ज्ञापन देना जाना हो, चाहे कोई भी जगह हो। जो मामले यहाँ पर हुए हैं, क्योंकि मुझे ये चीज़ें स्टडी करने के बाद पता चला है कि यहाँ पे कई ऐसे भू माफिया हैं, कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो यहाँ के गरीब लोगों के साथ में अन्याय कर रहे हैं और ये चीज़ इनकी सालों से चल रही थी। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं होती तो पहले किसी न किसी अधिकारी ने आके कोई सूद-बूद नहीं ली इतने सालों तक, ना ही किसी ने यूडीए की तरफ से किसी को भेजा गया। तो मेरा सरकार से ये सवाल है कि जब ये मकान बन रहे थे, तब आप लोग चुप क्यों बैठे थे? तब भी आपको बोलना चाहिए था और मकान बनने से पहले इनको संज्ञान में लाना चाहिए था। और भी कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमारे सामने ये आया है कि बहुत सारे लोगों को पट्टे दिए गए हैं। जब इनको नहीं मिले तो उन लोगों को कैसे मिल गए? कहीं न कहीं इस पूरे मामले में जाँच-पड़ताल के बाद में मुझे ये समझ आ रहा है कि कई ऐसी असामाजिक तत्व और ऐसे राजनीतिक चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जहाँ पे हमारे गरीब लोगों का हनन हुआ है, अभी इनके आपने साथ में अन्याय भूमाफिया का हुआ है। नाम लिया तो उसके जी। नाम उजागर करेंगे आप? देखिए, नाम मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहूँगी, परंतु जो भी भू-माफिया है वो अपने आप में खुद जानते हैं कि चोर को पता होता है जब वो चोरी करता है कि हाँ, मैंने चोरी की है। परंतु मैं न्यायपालिका के ऊपर भरोसा करती हूँ, मैं सरकार के ऊपर भरोसा करती हूँ। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने गलत किया है तो आपको गलत का हर्जाना तो भरना पड़ेगा। यहाँ के सभी लोग मेरे साथ में खड़े हैं, मैंने इनकी आप बीती सुनी और मैं कहना चाहती हूँ कि जिन गरीबों के घर तोड़े हैं, क्योंकि एक चम्मच से लगाकर, एक ईंट से लगाकर, एक-एक कड़ी जब घर बनता है ना, तो इंसान अपने खून पसीने की मेहनत लगाता है। घर बनने में सालों लग जाते हैं। इनको तो तोड़ने में बिल्कुल समय नहीं लगा। यूडीए ने हो सकता है कह दिया, उन्होंने अपनी बात रख दी कि हमने तो निष्पक्ष किया, पर मुझे नहीं लगता है निष्पक्ष किया है। निष्पक्ष तो तब होता जब वो ये घर बनने से पहले यहाँ आते और लोगों के साथ में खड़े होके उनको संबोधन करते। आगे क्या रणनीति रहेगी इनके लिए? यहाँ के लोगों की मांग है कि मैं इनके लिए आवाज़ उठाऊँ, इनके लिए लड़ाई लड़ूँ, तो बिल्कुल मैं आज उदयपुर आ गई हूँ और आज से इस विषय में मैं और मेरी टीम काम करेंगे और हम इनकी न्याय की लड़ाई लड़ेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता। कल प्रेस वार्ता में फूल सिंह मीणा ने ये भी कहा था, जी, जिन्होंने बेचा है, जमीन जी, बेची थी जी, या जिन्होंने खरीदी है, दोनों जी, अपराधी है। जी। उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, फूल सिंह जी मीणा माननीय विधायक महोदय जी यहाँ के विधायक हैं, उनके उनका ही क्षेत्र है ये, ठीक है? हमारे लिए सम्माननीय है। परंतु मेरा कहना है कि यहाँ पे कोई भी कोई राजनीति ना करे। ना मैं यहाँ पे राजनीति करने आई हूँ, मैं जनसेवक हूँ, यहाँ पे कोई नेता नहीं हूँ। तो उन्होंने जो सफाई दी, अगर वो सच के साथ हैं, तो बहुत अच्छी बात है और जो सच के साथ नहीं होगा, उनका देखा जाएगा कि आगे क्या करना है। उस टाइम यहाँ पर कोई था नहीं ना। वो मुझे आइडिया नहीं है इतना, लेकिन जिनके कांटेक्ट में शायद उन्होंने करा होगा, बट हो नहीं पाया। हम्म, तो रात को जब सब यहाँ पे जब जेसीबी चल गई थी, रात को पूरी कॉलोनी वाले जिनके टूट गए थे वो लोग दिन में यहाँ थे नहीं। अब उनको वो शाम को आया, उनको पता चला कि उनके मकान यहाँ से टूट चुके, सब इकट्ठा हुए। सब इकट्ठा होकर हम ताराचंद जी के घर के वहाँ गए। तो वहाँ पर ताराचंद जी आए और उन्होंने बोला कि मेरे तो भाई कहीं जाना है, जिमने जाना है, मैं तो जिमने जा रहा हूँ। ना उन्होंने किसी की बात रखी, ना सुना उन्हों, और वो वहाँ से चले गए। और ये सब पूरी जनता, हम वहीं बैठे थे, वहीं पे रात भर नारा लगाया रात को। और ठंड बढ़ने के कारण हम वापस समय रहते वापस आ गए अपने स्थान पे। ताराचंद ने आपकी बात नहीं सुनी उस समय? नहीं 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 सुनी। मतलब उनका जिमना जरूरी था?
अब ये तो वही जाने, हमारे सामने तो उन्होंने यही बोला सबने। हाँ